brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के पंजगराई इलाके में और यहाँ पर देर रात को बौखलाए हुए पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर मकान है, यहाँ पर पाकिस्तानी शेल्स गिरे और पाकिस्तान ने यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया और यहाँ पर जो नियंत्रण रेखा के पास जो गाँव हैं, जो कस्बे हैं, वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं उनको पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीती रात को स्थिति जो है काफ़ी भयावह हो गई थी और यहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना है उन्होंने यहाँ पर मोर्टर शेल दागे, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, मासूम लोगों को यहाँ पर निशाना बनाया गया और आप देख सकते हैं इस घर की हालत क्या हो गई। पूरी तरह से यहाँ पर ये ध्वस्त हो गया है, दीवार पूरी तरह से यहाँ गिर चुकी है और साथ ही में ये जो इसका दरवाज़ा था इस मकान का, ये भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और ये जो टूटी हुई दीवार है, इसका जो मलबा है यहाँ फर्श पर गिरा हुआ है। अंदर जो इस मकान का जो सामान है, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका जो सामान है पूरी तरह से टूट चुका है, बिखरा हुआ है। तो स्थिति काफ़ी भयावह यहाँ थी बीती रात को और जो बताया जा रहा है कि इस घर में जो रहने वाले लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ले जाया गया है उपचार के लिए। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति रही होगी उस समय जब यहाँ पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और पाकिस्तान ने यहाँ पर रिहायशी इलाकों में मोर्टर शेल दागे। मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का बेडरूम है इस मकान का और यहाँ देखिए क्या हालत हो गई है। जो इस मकान में जो रहने वाले लोग हैं उनका जो सामान है वो पूरी तरह से यहाँ पर बिखरा पड़ा है, दीवारें टूट चुकी हैं, मकान ढहने की कगार पर है। तो आप समझ सकते हैं कि हैवी मोर्टर शेलिंग यहाँ पर जो है हुई है और पाकिस्तान ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। यहाँ पर जो नियंत्रण रेखा के पास जो गांव है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको निशाना बनाया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि इस दीवार की जो हालत है, आप देखिए क्या हो चुका है कि जो मोर्टर शेल यहाँ पर दागे गए उसके कारण पूरी तरह से जो दीवार है ये ध्वस्त हो गई और दीवार टूट चुकी है। जो ईंट है यहाँ पर बिखरी हुई है, जो दीवार का जो मलबा है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। साथ ही में आप देखिए कि इंटेंसिटी क्या थी। ये देखिए लोहे का पाइप है, इसमें भी आप ये जो छेद देख रहे हैं ये स्प्लिंटर मार्क्स हैं, इस दीवार पे भी स्प्लिंटर मार्क्स लगे हुए हैं। तो हैवी मोर्टर शेलिंग यहाँ पर हुई है बीती रात को और ये जो 2-3 मकान है यहाँ पर पंजगराई इलाके में, यहाँ पर जो है इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लोग घायल भी हुए हैं। जो अब तक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि पुंछ ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है शेलिंग हुई है, पाकिस्तान ने वहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन किया है और अब तक जो जानकारी आ रही है कि 10 लोगों की मृत्यु हुई है वहाँ पे और 30 से अधिक लोग जो है घायल हैं। और ये यहाँ जो इस मकान का शौचालय है, आप देखिए दरवाज़ा कहीं दिख नहीं रहा है, पूरी तरह से टूट चुका है। ये वॉशिंग मशीन है, तो देखिए कि लोहे के दरवाजे हैं, कंक्रीट की दीवार है और पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। तो पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है। जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और बीती रात को भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया और पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया और बहावलपुर में जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का जो मुख्यालय है उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। उसी तरह जो मुरीद के में लश्कर का जो मुख्यालय है वहाँ पर भी भारतीय सेना ने उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया है और तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में पाकिस्तान ने यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया और यहाँ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और यहाँ पर जो मासूम लोग हैं उनको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मासूम लोगों को निशाना बनाया और कई लोग जो हैं यहाँ ज़ख्मी हुए हैं। ख़ासतौर पर इस मकान में रहने वाले जो लोग हैं वो बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हैं। उनको देर रात ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ले जाया गया उपचार के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका जो आशियाना है
वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और पाकिस्तान ने ये बर्बरता दिखाई है। और इससे साफ साबित होता है कि पाकिस्तान जो है कभी भी जम्मू कश्मीर की जनता का हितैषी नहीं है। वो जम्मू कश्मीर की जनता को लहूलुहान करता है और उसका प्रमाण ये है। ये पाकिस्तान की बर्बरता का जो है प्रमाण है कि किस प्रकार से जो नियंत्रण रेखा पर जो मासूम लोग रहते हैं रिहायशी इलाकों में, उनको निशाना बनाया गया है। ये दीवारें आप देखिए इस मकान की पूरी तरह से ध्वस्त हुई है। ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के पंजगराई गांव से दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं काफी भयावह तस्वीरें हैं कि मासूम लोग जो रात को सोए हुए थे उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। हैवी मॉर्टर शेलिंग यहाँ पर हुई है। ऐसी शेलिंग हुई है कि जो कंक्रीट की दीवार है वो तक टूट चुकी है और जो लोग हैं यहाँ जख्मी हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है उपचार के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, राजौरी, जम्मू कश्मीर, आज तक। यहाँ राजौरी जिले के जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम रंजीत तारा है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ लोकल राजौरी से हैं। क्या काम करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है। और मुझे बताइए कि यहाँ बीती रात को क्या स्थिति थी? भाई साहब, जिस तरह की पूरा देश जानता है कि कुछ दिन पहले पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने हमारे हिंदू लोगों को टारगेट किया गया था और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था, पाकिस्तान को संदेश दिया गया था कि जिस तरह आपने हमारे देश के अंदर टूरिस्ट को निशाना बनाया और हिंदू लोगों को निशाना बनाया, और अब आपका समय आ चुका है, इसका आपको जवाब दिया जाएगा। और आज रात को ही, बीती रात को ऑपरेशन संदूर के तहत पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक हुई है रात को। और जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कैंप थे, जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी पल रहे थे, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी जो आतंकवादियों को पाल रही थी, जो उनके वहां पे कैंप चला रही थी, उन कैंपों को, उन आतंकवादियों के ठिकानों को हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन संदूर के तहत उनका मलिया किया है। और जंग का आगाज उन्होंने तब शुरू किया था जब हमारे हिंदू लोगों को उन्होंने टारगेट किया था। इसका जवाब रात को ऑपरेशन संदूर के तहत दिया गया है और पाकिस्तान को अब समझ आ गया होगा कि संदूर का मतलब क्या होता है, संदूर होता क्या है। लेकिन बौखलाहट में पाकिस्तान ने जो शेलिंग की है और रिहायशी इलाकों को यहाँ निशाना बनाया है, मुझे बताइए यहाँ स्थिति क्या थी बीती रात को? भाई साहब, यहाँ पे राजौरी के अंदर ये इरियों का खेतर एरिया है। यहाँ पे 4 से 5 लोग थे, इस घर में सो रहे हैं जब पाकिस्तान का यहाँ पे गोला यहाँ पे गिरा और एकदम दहशत का माहौल था। लेकिन उसके साथ जहाँ के लोग जो हैं, इस टाइम उनकी एक ही आवाज है कि अब हम जान माल का नुकसान सहन कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अब की बार आतंकवाद का जो है सर्वनाश होना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ दिन पहले पाकिस्तान का एक पत्रकार था बुखारी, वो बहुत बातें कर रहा था, हम उसको न्यूज में सुन रहे थे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान, तू आतंकवादी मुल्क है, तेरे देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तू आतंकवादी कैंप चलाता है और तू जहां पे गोलाबारी करेगा, इंडिया जो है और हमारे हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो चुप होने वाली नहीं है, उनको मौत को जवाब दिया जाएगा। जी, आप बताइए, आपका नाम? संजय शर्मा। क्या काम करते हैं? मैं बिजनेस है ये मेरा यहाँ। आप कहाँ के? यही राजौरी के रहने? बिल्कुल यहीं पे हैं, बॉर्डर रजौरी, डिस्ट्रिक्ट रजौरी के हम। मुझे बताइए यहाँ पर स्थिति क्या थी बीती रात को? देखिए, रात को जो आपने पता ही है कि जो जैसे हमारी भारतीय सेना ने कल सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया है, जहाँ पे वो टेररिस्ट कैंप थे उनको बिल्कुल नस्ते नबूद किया। उसे बौखलाहट में आकर उसने यहाँ पे आकर जो हमारी मोटर शेल की है, जिसके कारण हमारे जो रजौरी के जो ये हमारे मकान थे 2-4, वो मोटर शेल की वजह से डैमेज हुए हैं। कितने लोग यहाँ उस समय थे? 3-4 लोग अंदर वो थे, घर के अंदर जख्मी हैं 4? उनको जीएमसी में रेफर किया गया रजौरी में। अभी क्या हालत है उनकी? अभी हालत ठीक है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। लेकिन मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, डैमेज हो चुका है। और मैं ये जैसे आपको पता ही है कि जैसे हमारे पहलगाम के अंदर जो हमारे 28 जवान जो हमारे जो लोग शहीद हुए थे, ये उनको एक छोटी सी श्रद्धांजलि है हमारी सरकार की तरफ से। और मैं अपनी सेना को यही बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय सेना की वजह से आज हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं वो इतने खुश हैं कि जो हिसाब ही नहीं है जिसका। बहुत खुशी मनाई जा रही है कि जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये वो ख्वाब में भी सोच सकता। मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, अब हमारी बारी है पीओ के हमें अपने साथ लेने की। अब पीओ के
ये जो सज्जन है, यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, इनका कहना है कि अब बारी आ गई है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को वापस ले लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है और वहीं से बीती रात को जो है शेलिंग हुई। पाकिस्तानी सेना ने हैवी मोर्टार शेलिंग की और कायरता दिखाई पाकिस्तानी सेना ने, और पाकिस्तान ने यहाँ पर जो मासूम लोग हैं रिहायशी इलाकों में उनको निशाना बनाया। और यहाँ के लोगों की अब मांग है कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, जो उनके अवैध कब्जे में है, उसको अब छुड़ाने का समय आ गया है और पीओ के अब वापस हमें मिलना चाहिए, पीओ जे के। और यहाँ जो लोग हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, इन्होंने भारतीय सेना को बधाई दी है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया है, लोगों ने कहा है कि ये काफी अच्छा कदम उठाया गया है और इसकी काफी समय से जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। लेकिन कल रात को अगर हम देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया और बौखलाहट में उसने मासूम लोगों को यहां जम्मू कश्मीर में निशाना बनाया। ये प्रमाण है उसका, लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। और अब तक जो जानकारी मिल रही है कि पुंछ जिले में 10 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है पाकिस्तानी शेलिंग के कारण और 30 से अधिक लोग वहां जख्मी हैं। वहीं राजौरी जिले में भी कई गांवों में जो है शेलिंग हुई है, यहां पर भी रिहायशी इलाकों में मोर्टार शेल गिरे हैं पाकिस्तान के और कई लोग यहां पर भी जख्मी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, राजौरी, जम्मू कश्मीर।